नमस्कार दोस्तों भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री एक और वजह से बनाया है। इसके पीछे की जो बड़ी मेन वजह है वो है परिवारवाद। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस परिवारवाद से ही निकले हुए नेता हैं। ऐसे तो बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप बहुत लगाती है। परिवारवाद को एक प्रॉपर मुद्दा बनाकर रख दिया है और इसी मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा विपक्ष को घेरने का काम करती है। फिर चाहे कांग्रेस पर निशाना साधना हो, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना हो, बीजेपी के पास एक मुद्दा रहता है, वो है परिवारवाद का। और इसका गुणगान बीजेपी बहुत करती है। लेकिन कहते हैं ना कि बीजेपी खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखती। कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा। एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं। और उसी का एक ताजा उदाहरण हम भी आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर परिवारवाद का नारा लगाने वाली, परिवारवाद को लेकर के तमाम जुमले कहने वाली भाजपा के अंदर भी परिवारवाद किस कदर से हो रहा है वो देखिए। जहां पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं वो खुद परिवारवाद से जन्मे हुए नेता है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस के जो पिताजी हैं उनका नाम है गंगाधर राव फडणवीस। ये आरएसएस के प्रचारक थे, साथ ही भाजपा के काफी बड़े और वरिष्ठ नेता भी थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे और देवेंद्र भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आए। ये तो जाहिर सी बात है कि पिता अगर राजनीति में सक्रिय है तो पुत्र राजनीति में आ गया। लेकिन यहाँ पर मेन बात जो है, दिक्कत जिस बात से है दोस्तों, वो इस बात से कि भाजपा यूं तो विपक्ष को परिवारवाद को लेकर कई बातें सुनाती है, परिवारवाद को लेकर कई बातें कहती है, लेकिन खुद के पार्टी के अंदर जो परिवारवाद कर रही है, खुद के नेता जो परिवारवाद कर रहे हैं, उसको पता नहीं देखने के दौरान बीजेपी को क्या हो जाता है, जो बीजेपी को खुद की पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं दिखता है। वापस से आते हैं देवेंद्र फडणवीस के परिवार पर, जहां पर उनके जो पिता है गंगाधर राव फडणवीस, वो आरएसएस प्रचारक, आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा जो देवेंद्र फडणवीस की मां है उनका नाम सरिता फडणवीस है और वो भी विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट कॉर्पोरेशन की निदेशक रह चुकी हैं। दोस्तों, इनके माता पिता दोनों ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हालांकि इनकी माता इतना राजनीति में सक्रिय नहीं थी जिसके मुकाबले उनके पिता सक्रिय थे, यानी कि उनकी मां सक्रिय तो थी लेकिन उस लेवल पर नहीं जितने लेवल पर उनके पिता सक्रिय थे। और साथ ही एक और जो फैक्ट है वो भी जानते चलिए कि देवेंद्र फडणवीस के जो पिता हैं गंगाधर राव फडणवीस, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि जो नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। यानी कि गंगाधर राव को नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इसी वजह से नितिन गडकरी ने देवेंद्र फडणवीस को विधायक चुने जाने में मदद की थी जब देवेंद्र फडणवीस ने पॉलिटिक्स में अपना करियर शुरू किया था। यानी कि पहली बार जब देवेंद्र फडणवीस विधायक चुने गए थे तो वो नितिन गडकरी की ही वजह से, क्योंकि नितिन गडकरी के राजनीतिक गुरु के बेटे हैं देवेंद्र फडणवीस, और इसी वजह से नितिन गडकरी ने मदद की। अब देवेंद्र फडणवीस एक राजनीतिक परिवार से आते हैं तो उसका फायदा भी मिलना ही था। और उसका फायदा यह हुआ कि उन्हें बहुत ही कम उम्र में टिकट मिली। पहली बार बहुत ही कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, जहां पर शरद पवार के बाद दूसरे नंबर पर देवेंद्र फडणवीस ऐसे नेता हैं जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने। और अब तीसरी बार भी वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए कि तमाम जो दावे हैं कि बीजेपी के पसंदीदा नेता हैं, वो तो अपनी जगह है ही, वो तो सच है ही, लेकिन दूसरा जो मेन दावा है जिसे बीजेपी
मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रही है, बता नहीं रही है, वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और इसको कोई भी नकार नहीं सकता। देवेंद्र फडणवीस के माता और पिता दोनों ही राजनीति से ताल्लुक रखते थे और भाजपा के नेता भी रह चुके हैं, आरएसएस से भी जुड़े रह चुके हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए देवेंद्र फडणवीस भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, और साथ ही राजनीतिक नेता के परिवार से आने का जो फायदा है वो कैसे देवेंद्र फडणवीस को मिल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 11 दिन बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि फडणवीस के नाम पर पेच फंस रहा था और भाजपा फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, क्योंकि फडणवीस परिवारवाद का एग्जाम्पल है। और अब देखते हैं कि भाजपा परिवारवाद का मुद्दा कब उठाती है, क्योंकि परिवारवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपके पास भी एक मुद्दा रहेगा, एक एग्जाम्पल रहेगा कि भाई अगर आप विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं तो आप अपनी पार्टी के भी कुछ नेताओं का परिवारवाद का क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है, वो भी तो देखिए, उस पर भी बात करिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। मैं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।